हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। इसलिए मैं मंथली भी ला रही हूँ करंट अफेयर और वीकली भी लेकर आ रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। So the first question is, in which city world largest innovation center T Hub 2.0 technical hub was inaugurated in June 2022? जून 2022 को किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टेक्नोलॉजी हब, ठीक, प्रौद्योगिकी हब का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया अपना हैदराबाद में। हैदराबाद में वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का इनोग्रेशन हुआ है अभी हाल में ही, ठीक। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में टी हब के चरण 2 का उद्घाटन किया, ठीक है। टी हब सेकंड वर्जन है ये, ठीक। यह सुविधा एक छत के नीचे 2000 से अधिक स्टार्टअप को आश्रय प्रदान करेगी, ठीक है। जितने भी नए स्टार्टअप है उन लोग को ये काफ़ी हेल्प करेगी। कैटलिस्ट के नाम से पहला टी हब 2015 में आईआईटी हैदराबाद में कैंपस में लॉन्च किया गया था। देखो, टी हब 2.0 जो सेकंड वर्जन है वो तो अपने हैदराबाद में लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। और जो कैटलिस्ट था वो टी हब का 1 वर्जन था, ठीक। वो 2015 में लॉन्च किया गया था। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो फाउंड हुई थी 2 जून 2014 को। गवर्नर इसके हाल में ही तिमिलसराय सुंदर चल रहे हैं। कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन है आपको ये। ऐसे के लिए मैं अलग सी वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में होगा। फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ जो जो जौन से भी स्टेट के बारे में बात चल रही होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आप लोग का गो थ्रू हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द कंपनी हैज लॉन्च वियरेबल एटीएम कार्ड एंड ऑफलाइन यूपीआई? किस कंपनी ने वियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया है, ठीक। ये क्या है, एस मनी ने। तो एस मनी ने यूपीआई 123 पे भुगतान जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या है ना, इसमें कैशलेस लेन देन है, ठीक है। कैशलेस लेन देन है। वैसे तो कैशलेस सब में ही लेन देन होता है। इसमें नया क्या है, इसमें आपको स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट कनेक्शन, इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होगा या फिर आपके पास मोबाइल भी नहीं होगा, एंड्रॉयड का कोई मोबाइल भी नहीं होगा, तब भी आप इसकी हेल्प से लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन जून 2022 इयॉन मॉर्गन हैज कंफर्म हिज रिटायरमेंट। ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? जून 2022 में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें ये पता चल गया इयॉन मॉर्गन ने रिटायरमेंट कंफर्म कर दिया है अपना। वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछ रखा है। वो अपने क्रिकेट से है, ठीक है। क्रिकेट से हैं वो और वो इंग्लैंड से खेलते हैं। इंग्लैंड के वाइट बॉल कैप्टन कहा जाता है इनको और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इयॉन मॉर्गन जी अभी हाल में ही इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है अपना। नेक्स्ट है, नेम द फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज। पीएसयूज क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ओएनजीसी है, डीआरडीओ है, ये सारे आईओसीएल है, सब पीएसयूज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारतीय सार्वजनिक उपकरणों के जनक, फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज का नाम बताया जिनका हाल में ही निधन हो गया है। डॉक्टर वी कृष्ण मूर्ति जी, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं कि इनको फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज क्यों कहा गया है, ठीक है। देखो जैसे मैं कह रही हूँ कि बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, मारुति उद्योग, ये सारे पीएसयूज है। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये, इनका निधन हो गया हाल में ही सॉरी। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इन तीनों से सम्मानित किया गया था। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे ये अपने इंडियन पीएसयूज के अंदर, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज कहा जाता है। इनका हाल में ही निधन हो गया तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने में। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। राहुल रामगुंडम जी। राहुल रामगुंडम जी ने बहुत ही शानदार पुस्तक लिख रखी है, द टाइम लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक।
नेक्स्ट है हु हैज बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? खुशी पटेल जी को। खुशी पटेल को इंडिया मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विनर घोषित किया है। थोड़ा देखते हैं इनके बारे में हम। यूनाइटेड किंगडम की बायोमेडिकल छात्रा हैं खुशी पटेल जी। इनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया है, ठीक। और वही अमेरिका की वेदिया डोंगरे प्रथम उप विजेता घोषित की हैं, जबकि श्रुतिका माने को द्वितीय उप विजेता घोषित किया है। और ये 29 संस्करण था, ठीक है। ये जो शो चला इसका 29 संस्करण था, ठीक। खुशी पटेल जी पूरी क्या रही है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम जुलजाना इनटू स्पेस इन जून 2022। जून 2022 में किस देश ने जुलजामा नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? अपने ईरान ने, ठीक है। ईरान ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। जुलजाना का नाम पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ईरान ने नया रॉकेट लॉन्च किया है जुलजामा, वो किसके नाम पे रखा गया है, ठीक। तो वो इनके नाम पे रखा गया है, पैगंबर मोहम्मद के पोते जो इमाम हुसैन थे उनके घोड़े के नाम पे रखा गया है। अगर हम ईरान की बात करें तो कैपिटल है तेहरान, करेंसी चल रही है ईरानियन रियाल, ठीक है। प्रेसिडेंट है इब्राहिम रेजी और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फ्री स्टाइल रेसलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ईरान के बारे में करंट अफेयर में क्वेश्चन उछला है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है नासा हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ रॉकेट फ्रॉम डैश नॉर्दर्न टेरिटरी मेकिंग हिस्ट्री एट द एजेंसी फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस पोर्ट लॉन्च आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट। नासा ने डैश कंट्री का नाम पूछ रखा है, ठीक है। नासा ने कौन सी कंट्री के उत्तरी क्षेत्र से एक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर एजेंसी के पहले वाणिज्य स्पेस पोर्ट लॉन्च करने का इतिहास रच दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो नासा ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र से एक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है विच स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस हैज वॉन द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर 2022। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा की ये जो सार्वजनिक परिवहन थी ये कोविड-19 के दौरान बहुत ही इन्होंने बहुत हेल्प करी थी, बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसीलिए इनको प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो उड़ीसा की है ये। थोड़ा देखते हैं उड़ीसा की मोबस, इसका नाम है मोबस। मोबस ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है। मोबस सेवा 6 नवंबर 2018 को उड़ीसा में शुरू की गई थी, ठीक है। अगर हम उड़ीसा की बात करें, गवर्नर है गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्सेस CBDT चेयरमैन इन जून 2022। जून 2022 में नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता जी को। तो अपने जो नितिन गुप्ता जी हैं ये IAS ऑफिसर हैं, इनको नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है CBDT के बारे में, ठीक है। अगर हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो फाउंड हुई थी 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन हाल में ही नितिन गुप्ता जी को इन्होंने अपॉइंट किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक। नेक्स्ट है हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 400 मीटर हर्डल्स फॉर द थर्ड टाइम एट USA ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप। किसने US ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में तीसरी बार 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड जीता है? मैकलागलिन ने, ठीक। मैकलागलिन ने US ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में तीसरी बार 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड जीता है। मैकलागलिन ने यूजिन ऑर्गन में 51.41 सेकंड में दूरी तय करी और ओलंपिक के 51.46 सेकंड के
अपने पिछले रिकॉर्ड को पूरा तोड़ दिया इन्होंने। वहीं अगर हम देखें, कैनी हैरिसन ने 12.34 सेकंड में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ जीती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलीट मीट इन द एल्माटी कजाकिस्तान इन जून 2022। 25 जून 2022 को कजाकिस्तान के अल्माटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलीट मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? नवजीत ढिल्लों ने। ठीक, तो नवजीत ढिल्लों ने कजाकिस्तान के अल्माटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 चल रहा था, उसमें एथलीट मीट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर ये कौन है, ये पता होना चाहिए हमारे पर। ठीक है, डिस्कस थ्रोवर हैं ये नवजीत ढिल्लों जी। इन्होंने 2022 को कजाकिस्तान में अल्माटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलीट मीट में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही गर्व की बात है, अपने भारत से भी ऐसे बहुत ही उजागर निकल रहे हैं। ठीक है, डिस्कस थ्रोवर हैं ये नवजीत ढिल्लों जी। ठीक है, महिलाओं में करीना वासिलीवा ने 44.61 मीटर, यूलियाना ने 40.48 मीटर के साथ क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है। गोल्ड तो अपना भारत लेके आ गया, बाकी कैरिना और यूविलाना ने रजत और कांस्य पदक जीता है। ठीक, नेक्स्ट है अपना आर्चरस ज्योति सुरेखा वेनन एंड डैश हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 स्टेज 3। तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेतनम और डैश ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये दोनों आर्चर्स थे, तीरंदाजी थे। एक तो थी ज्योति, दूसरा नाम पूछ रखा है अभिषेक वर्मा जी। ज्योति एंड अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड में मिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही अगर हम बात करें दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और सिमरनजीत कौर की भारतीय महिला रिकर्व टीम में जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही भारत ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में एक स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। नेक्स्ट है अपना हु हैज नेम्ड द 2021 रिसिपिएंट ऑफ गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। ठीक, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? विजय अमृतराज को। ये एक ग्रेट इंडियन टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, इनको गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है, विजय अमृतराज को। ठीक, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड प्रति वर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अपना गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड है वो कौन कौन प्रेजेंट करता है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक, यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कई अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और खेल के लिए एक लंबी सेवा समर्पित की हो। इसीलिए विजय अमृतराज को मिला है ये। नेक्स्ट है इन जून 2022 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया country has overturned a 50-year-old ruling that recognizes a woman's constitutional right to an abortion. ठीक, जून 2022 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है? यूएसए ने। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं क्या किया है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को, अबॉर्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को खत्म कर दिया है। ठीक है, यूएसए ने किया है। अदालत ने रिपब्लिकन बैग मिसिसिपी लॉ को अपनाया जो 15 सप्ताह के बाद गर्भपात में प्रतिबंध लगाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो ये पूछा है कि गर्भपात के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को किसने खत्म कर दिया है? अपना यूएसए ने कर दिया है। ठीक है, और ये कहाँ से अपनाया गया है? इन्होंने किस चीज़ से, कौन सी कंट्री से अपनाया है? रिपब्लिकन बैग्ड मिसिसिपी लॉ से अपनाया है कि 15 सप्ताह के बाद अगर अबॉर्शन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बैन हो जाएगा। ठीक, अदालत ने कहा कि अलग अलग राज्य सब गर्भपात की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2022। जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपने तपन कुमार डेका जी को।
तपन कुमार डेका जी आईबी के नए डायरेक्टर के रूप में चुने गए हैं। अगर हम आईबी की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये फाउंड हुई थी 1887 में। अभी हाल में ही इनके नए डायरेक्टर चुने गए हैं तपन कुमार डेका जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैक चैंपियनशिप 2022। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रोनाल्डो सिंह। ठीक, रोनाल्डो सिंह जी बने हैं। तो रोनाल्डो सिंह एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बहुत ही गर्व की बात है। साइकिलिस्ट है अपने रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और जो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी वो 41वां संस्करण था, 41 एडिशन हुआ था इस बार का। ठीक, भारतीय साइकिलिंग टीम ने 23 संयुक्त पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। जापान कुल 27 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। पूछ सकते हैं कि टॉप किसने किया एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप? जापान ने किया, जिसमें वो 27 पदक लेकर आया है। ठीक, और 23 संयुक्त पदकों के साथ ये अभियान का समापन कर दिया गया। 41वां संस्करण था, नई दिल्ली में हुआ था। अपने भारत से रोनाल्डो सिंह ने रजत पदक जीता है। ठीक, पूरी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है अपना विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेडिसेप अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। किस राज्य सरकार ने राज्य सरकारियों के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप शुरू किया है? अपने केरल ने। तो केरल राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक चिकित्सा बीमा है ये मेडिसेप, इसकी योजना शुरू करी है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, परिवार, ये सबके लिए लागू है। ठीक है, वो सब इसका फायदा या लाभ उठा सकते हैं। ठीक, मेडिसेप का यह योजना प्रति 3 वर्ष में 3 लाख तक के व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी, 3 लाख तक। ठीक, इस सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है ये? तो ये किया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। 3 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। सारे जितने भी अपने पेंशन भोगी है, रिटायरमेंट पर्सन है, अपने कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उन सभी के परिवार वालों को इसका फायदा मिलेगा। और ये केरला ने शुरू किया। अगर हम केरला की बात करें तो केरला के अभी गवर्नर हाल में ही आरिफ मोहम्मद खान जी चल रहे हैं। कैपिटल है त्रिवंतपुरम। चीफ मिनिस्टर विनय राय विजयन चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपने हु हैज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इन जून 2022। जून 2022 में नीति आयोग के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैं हाल में ही अभी पूरा ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट लेकर आई थी, कुछ टाइम पहले लेकर आई थी, नो डाउट, जिसमें सारे सीईओ के बारे में, उनके एमडीज के बारे में था। बहुत ही डिटेल में लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। नहीं देखी तो जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, अब जो चेंज होते जा रहे हैं उनके मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। फिलहाल हम बात करते हैं नीति आयोग की, कि नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरम अय्यर जी को। परमेश्वरम अय्यर जी नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना वेयर हैव द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरियम विच कैन बी सीन विथ नेकेड आईज। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज कहाँ की है, जिसे बिना किसी यंत्र के सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है? कैरिबियन मैंग्रोव दलदल स्वैम्प, कैरिबियन मैंग्रोव स्वैम्प है। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। यह विचित्र जीवाणु कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में मिला। ठीक, यह लगभग एक मानव पलक के बराबर है, जो हमारी आईलैश होती है उसके बराबर है ये। ठीक, इस जीवाणु का पहला उदाहरण, जिसका नाम थायोमार्गिटा मैग्निफिका है, 2009 के ग्वालाडोप के द्वीप समूह में मैंग्रोव में डूबे हुए पत्तों से चिपका हुआ था। ये कहाँ पर मिला, ये पूछ सकते हैं। ये अपना इसमें मिला, थायोमार्गिटा मैग्निफिका में 2009 में मिला था।
ठीक है, और ये जीवाणु है कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में मिला है, बिल्कुल मानव आई के बराबर है, आई लैश के बराबर है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज्ड इन जून 2022। जून 2022 में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या है? ठीक, 104 स्थान है। अगर हम फीफा की बात करें, जैसे बीसीसीआई है जो अपना क्रिकेट लॉन्च कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है, वैसे फीफा फुटबॉल कराती है। अगर फीफा की बात करें, हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट इनके जो अभी करंट में चल रहे हैं गियानी इन्फेंटो चल रहे हैं, इन्फेंटिनो। ठीक, और ये फाउंड हुई थी 21 मई 1904 को हुई थी। हेडक्वार्टर जूरिच में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन है फीफा के बारे में। अगर हम देखें कि जो रैंक निकाली गई है उसमें इंडिया फुटबॉल टीम की रैंक 104 आई हुई है, 104 आई हुई है। ठीक, और टॉप 5 पे कौन है? सबसे ऊपर ब्राजील चल रहा है, फिर बेल्जियम है, अर्जेंटीना है, फ्रांस है, फिर देन इंग्लैंड है, और अपना भारत 104 नंबर पे है। नेक्स्ट है रुमाली ध हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। रुमाली ध ने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर ली है? ठीक है, तो रुमाली धर अपनी एक क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास से घोषणा कर ली है। तो रुमाली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। उन्होंने 2003 में लिंकन में एक दिवसीय मैच खेल के इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। ठीक, मतलब डेब्यू कब किया था ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने हाल में रिटायरमेंट ले लिया, तो डेब्यू कब किया था ये पूछ सकते हैं। तो डेब्यू इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किया था। Which state has been awarded the first prizes National MSME Award 2022? राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? MSME क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जितने भी अपने स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, तो टॉप पे आया है अपना उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एमएसएमई द्वारा। थोड़ा देखते हैं, इसे एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पर रहे। टॉप पे रहा अपना उड़ीसा, देन बिहार, देन अपना हरियाणा। ठीक है, और एमएसएमई सबसे पहले 1983 में स्थापित किया गया था। जो पुरस्कार है वो 1983 से स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन जून 2022। निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक चुना गया है? दिनकर गुप्ता जी को। तो अपने दिनकर गुप्ता जी जो हैं वो राष्ट्रीय एजेंसी, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उनकी नई महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। ठीक, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज अ वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी इन द रिपोर्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया? अभी लिवेबिलिटी क्या है इससे आपको पता चल रहा होगा, लिवेबल, जहां हम आराम से रह सकते हैं, लिवेबल। ठीक है, तो ये दिया जाता है मेनली जैसे कि अपने वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, वहाँ के क्राइम रेट्स के हिसाब से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से दिया जाता है, हेल्थ के हिसाब से दिया जाता है, ग्रीन स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस हिसाब से दिया जाता है। जहाँ सब कुछ करेक्ट होगा, बिल्कुल बहुत स्मूथ चल रहा होगा, और वो पूरा जो शहर है वो रहने लायक होगा, वहाँ कोई ऐसे क्राइम्स नहीं हो रहे होंगे कि लोगों को डर रहे कि नहीं हम इस शहर में नहीं रहते, यहाँ छोड़ के जाते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत शहरों में हुआ है ऐसा, यूक्रेन वगैरह में। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वहाँ क्राइम रेट्स कम होंगे, हेल्थ रेट्स अच्छे होंगे, और पूरी ग्रीनरी होगी ताकि लोग सांस ले सके। तो ऐसा शहर जो सबसे टॉप पे रहा है वो अपना वियना रहा है। ठीक है, और ये तैयार करता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर में स्थान दिया गया है। ठीक, अगर हम अपने भारत की बात करें तो दिल्ली को 140, जबकि मुंबई को 141 रैंक मिली है। सीरिया की राजधानी दमिश्क सूची में सबसे नीचे है। ठीक है,
सबसे नीचे डैमसेस है जो कि सीरिया की राजधानी है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रति वर्ष ग्लोबल इक्विबिलिटी रैंकिंग प्रकाशित की जाती। किसने प्रकाशित की गई ये भी पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें वैना ने टॉप कर लिया है। ठीक, तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे इस हफ्ते के, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।